अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। देश की सबसे बड़ी अदालत के ये वो अल्फाज है जो बुलडोजर एक्शन की मनमानी कार्रवाई वाले फैसले के पहले पन्ने पर लिखे गए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये मौकिफ बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। दरअसल करीब 1700 केस की अपील और सभी राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी करना जरूरी लगता है। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक केवल एफआईआर और आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं तोड़ सकते। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दे, बताए कि कैसे अवैध है। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाए, नोटिस की जानकारी दे। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे, घर के बाहर नोटिस चिपकाए। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है तो सीधा उस पर टिप्पणी ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और कानून का वो पालन करती है और कानून के तहत कोई भी कार्रवाई होती है वो कानून के तहत होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में भी नया संग्राम शुरू हो गया है। योगी के इस बुलडोजर मॉडल को जहां तमाम राज्यों ने अपनाया था, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार ही आ गई है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये जंगल राज, जो योगी का जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है। उस पे एक मजबूत ब्रेक लगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। बहरहाल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 1735 केस में जहां 400 अन्य राज्यों के हैं, तो करीब 1300 मामले उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सवाल भी शोर करने लगा है कि क्या पूरी तरह थम जाएगा बुलडोजर। सवाल तो ये भी है कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मायने क्या है।